अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, द गेम इज़ ओवर। ये मैं किसी वीडियो गेम की बात नहीं कर रहा कि वीडियो गेम में जब खिलाड़ी पिट जाता है आपका तो लिखा आ जाता है या आप गेम अपने मुकम्मल अंजाम को पहुंच जाती है तो गेम इज़ ओवर। तो हमारे यहाँ तो गेम जो वीडियो गेम्स तो नहीं है, वैसे हमारे यहाँ सियासत भी वीडियो गेम्स की तरह ही चलती है। पीछे खिलाड़ियों के पीछे भी कोई खिलाड़ी होते हैं, सुपर खिलाड़ी, वो बाकायदा हाथ में उन्होंने वो पकड़े होते हैं रिमोट कंट्रोल और निज़ाम को चला रहे होते हैं। पहले भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे तो सेलेक्टेड होने का इल्ज़ाम है। कुछ शवाहिद इस तरह के थे, कुछ वाक़यात इस तरह के बनते आए कि लोगों की ये ओपिनियन जो है ना वो बिल्कुल बनती गई कि जनाब ये बैसाखियों के सहारे बैठे हैं। कुछ लोग बेजार से माजी के हुक्मरानों से उन्होंने एक बड़ी अच्छी थीम बनाई कि जनाब आप बेजारी को ज़रा कैश कराया जाए और किसी को कहा जाए कि जनाब आएँ, आप तो बड़े ग्लैमर बॉय हैं और दुनिया तो आपके बात मानती है। किसी ऊंची जगह पे स्टेज पे खड़े होकर ऐलान कर दें, ऐलान के अंदर कोई हकीकत हो या ना हो, उसके पीछे कोई बैकअप कोई एफर्ट हो ना हो, आप कह दें 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। मैं तो कहता हूँ इसके अच्छा था कि 1 लाख नौकरियों को कह देते, कम से कम लोगों में मायूसी तो ना होती। अब वो तकरीबन जो इतना 1 करोड़ 68 लाख वोट ले गए, गालिबन 1 करोड़ को नौकरियों के ख्वाहिशमंद लोगों ने वोट दे दिया होगा, या फिर थोड़ा सा ग्लैमर भी चला उनका। वो हमारी ख़वातीन के तो वो हीरो हैं ही, और आपको पता ही है वो राह जाते ही एक ख़ातून के साथ बात करेंगे तो कभी वो शरीक हयात भी बन सकती हैं। तो ये तो उनका एक, मैं समझता हूँ एक खासा है, एक उनका बड़ा मार्का तो लड़ा, उनकी शख्सियत का एक अंसर है जो बड़ा जिसका तिलस्म चलता है। बात तिलस्म की आई तो अब ये भी बातें हो रही हैं, हमारे दोस्त भाई कह रहे हैं कि जनाब उधर से भी मोक्कल चल पड़े और इधर से यूसुफ रज़ा गिलानी, वो भी पीरों का ख़ानदान है और उनके कई पीरों के ख़ानदानों के साथ ताल्लुकात हैं, और वहाँ पे मोक्कलों की अगर लड़ाई हुई तो मुमकिन है गिलानी के मोक्कल काम आ जाएं, जिसमें PDM जो है वो चेयरमैन सेनेट उन्हें बनाने में कामयाब हो जाए और अदम एतमाद को भी वो और एतमाद की तहरीक को भी नाकाम कर दें। हालांकि ये गेम ओवर का यही मुराद है। असल में जो गेम ओवर वो है कि अवाम के एतमाद की गेम ओवर है। वो जो चंद एक नंबर गेम जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है और जिनके पीछे माया लगा के कमानी के साथ उनको खड़ा किया जाता है कि जो भी खड़े हो जाओ, इनको सपोर्ट करो, नहीं तो फाइल खुल जाएगी, आपका बेड़ा गर्क कर देंगे, बदनाम कर देंगे, जलील कर देंगे, और अगर कोई बहुत मोमन आदमी होगा तो उसको ख़रीद भी लिया जाएगा। ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तरीक़ाकार, ये हमारे ये तौर अतबार अभी चल रहे हैं, और ये खाम खा का हमने अपने ऊपर एक तारी कर लिया कि जनाब कि ये मसला ओवर है। ये मसला नहीं ओवर, गेम ओवर अवाम के एतमाद की तो ओवर है। अब इसमें भले ये ऐसे नहीं है कि ये जो अचानक हो गया वो अब PTI वाले तो कह रहे हैं जी हमने 174 वोट खातून ने ले लिए। तो जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट IMF, अमेरिका और दुनिया की सुपर ताकतों का मोहरा था वो क्यों नाकाम हुआ वहाँ पे? तो फिर इसका मतलब है कोई ऐसी ताकतें आई, वो सिर्फ पैसे वाली गेम नहीं है। जो लोग इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के गुमाश्ते हमारे यहाँ भी मौजूद होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं, उनकी तरफ से भी इशारा होगा कि जनाब भाईजान ये अब 171-80 जो है ना ये लोग नहीं वोट करेंगे, यहाँ पे गिलानी साहब को कामयाब करना है। सिंबॉलिक है, एक अलामत के तौर पे उन्हें झटका देना है कि जनाब अवाम का एतमाद की तो गेम ओवर है, अब हमारी तरफ से भी गेम ओवर हो जाएगी। अब सुना है कि बड़े मौसूफ पैरी पूरी पढ़ रहे हैं बड़ी बड़ी ताकतों के, मोकलों के, और भाग दौड़ कर रहे हैं कि जनाब एतमाद का वोट ले लूँ और उसमें कामयाब हो जाऊँ। तो जो अगर तो एनालिसिस ये किया जाए कि जो चीज़ चल रही है और जिस तरह सब नाला हैं कुव्वतें भी और जो मुल्क को संभाला देने वाले निज़ाम हैं, हमारे सिस्टम्स हैं, सब सिस्टम्स हैं, वो तो नाला हैं। वो कहते हैं कि भाई एक आपको एक चेहरा हमने अवाम को दिया, आपने अवाम के लिए किया ही नहीं, तो लिहाजा इसलिए कोई ऐसी खुशफहमी में ना रहें खान साहब को। ये भी मुमकिन है कि परसों एतमाद के वोट के अंदर भी पूरी गेम चल जाए और उसमें फिर इतने अच्छे खिलाड़ी, जरदारी खिलाड़ी और उनके साथी जो हैं, मेरा ख्याल है वो भी पुराने, मैं समझता हूँ उनके बारे में वो लफ्ज़ जो होता है वो मैं तो नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे ईंटें ना मारने लग पड़े सारे आके, कि वो जो पुराने हैं सारे डैश, वो सब जब मैदान में उतरेंगे तो वो कोई ना कोई तो गेम करेंगे।
अगर ये किसी के पैरी पढ़ सकते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। और साथ वो इस बात को तो कैच कराएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने ऐसे नहीं आंखें दिखाई वज़ीर आज़म को, इलेक्शन कमीशन को भी कहीं से हौसला मिला है। शह का लफ्ज़ नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि शह का लफ्ज़ भी हमारे यहाँ आम है। तो जनाब ये गेम किसी हद तक अवाम के एतमाद की तो ओवर है, तो बाकी भी मुझे गेम ओवर ही दिखाई दे रही है। ये बाकी आपने भी फैसला करना है। कुछ हमारे कोई जी शऊर या क्या कह सकते हैं बाज़मीर पार्लियामेंटेरियंस ने जो बज़ाहिर कह रहे हैं कि ओपन वोट हो, भले जो मर्जी हो, हम खड़े होकर बात करेंगे, और फिर उनको नून लीग पीपल्स पार्टी भी उनको शीशा दिखा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई एक पिटी जमात जो आगे जाके पिटने वाली है और पिट रही है उसको छोड़ो, जो डिलीवर भी नहीं कर रही। जहाँ पे थोड़ी कॉम्पिटेंस या करप्शन भले चलती रहे, जहाँ पे कॉम्पिटेंस है, लोगों का एतमाद है, लोगों को कुछ डिलीवर करने वाली जमातें उधर आएँ, फंड भी मिलेंगे, सब कुछ होगा, अवाम में इज़्ज़त भी मिलेगी। तो वो भी हाँ हूँ हो चुकी है, यानी दोनों तरफ से कोई रजामंदियाँ हो चुकी हैं। वो खामोश जो एग्रीमेंट हैं, मुआहदे हैं, वो सामने आ जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपको हम मज़ीद अपडेट करते रहेंगे, अपनी आरा से हमें आगाह करते रहेंगे।